पापा, आप मेरा वो गुरूर हैं जो कोई भी कभी भी नहीं तोड़ सकता। यामिनी की बात सुनकर पुरुषोत्तम जी की आंखें बरसने लगी। इतने सुंदर और महंगे होटल में पांव रखते उन्हें झेंप लग रही थी। हालांकि बिटिया ने इस विशेष मौके के लिए नए जूते और कपड़े भी दिलाए थे, पर फिर भी उस शीशे सी चमकती धरती पर पांव रखते भी वो लड़खड़ा रहे थे। किसान आदमी ऊबड़ खाबड़ धरती पर नहीं फिसलता, उसके पांव तो चिकनी जमीन देखकर कांपते हैं। पापा की मनोदशा समझते हुए यामिनी ने उनका हाथ कसकर थाम लिया, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में खेत की पगडंडियों पार करते हुए पापा उसका हाथ थाम लेते थे। पापा को उनकी तय कुर्सी पर बिठाकर यामिनी अपनी टीम से मिलने आगे डाइस पर चली गई। पुरुषोत्तम जी इतनी नरम कुर्सी पर से फिसले जा रहे थे। उनके भोलेपन को देखकर एक दो लोग हंसने लगे। पुरुषोत्तम जी थोड़ा सा सिमट गए। रिफ्रेशमेंट सर्व करने वाले वेटर्स उन तक कोई नाश्ता नहीं पहुंचा रहे थे। पुरुषोत्तम जी का ध्यान वहां किसी और था भी नहीं। वो तो बस एकटक अपनी लाडो को निहार रहे थे। खेत में काम करते हुए कैसे वो लाडो से बातें करते जाते थे, और जैसे ही हवाई जहाज खेत के ऊपर से गुजरता, लाडो उसके नीचे भागने की कितनी कोशिश करती। फिर जब निराश होकर बैठ जाती तो वो उसे गोद में लेकर समझाते, चिंता मत कर लाडो, इस जहाज में बैठने वाली तू हमारे गाँव की पहली छोरी बनेगी। सच्ची? लाडो का मुरझाया चेहरा खिल उठ जाता और पुरुषोत्तम जी उसकी खिली मुस्कान पर निहाल हो जाते। पर ये सपने बस कहने भर को नहीं सजाए थे उन्होंने। दूसरे बच्चे के लिए कितने पैर पीटे थे लाडो की माँ ने, पर उसकी शिक्षा के खातिर अपनी नसबंदी वो चुपचाप करवाए थे। फिर जब बिटिया को कंधे पर बैठाकर दूसरे गांव के स्कूल छोड़कर आते तो पूरा गांव उन्हें पागल बताता था। आज भी याद है, जब 15-16 की लाडो ने जहाज देखकर कोई उत्साह नहीं दिखाया तो वो घबरा गए थे और पूछने लगे, हमारी लाडो जहाज में नहीं बैठेगी क्या? तब लाडो ने एक नई सवारी का ज्ञान उन्हें कराया था, रॉकेट की सवारी। पापा, अब तो मैं रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष में जाना चाहती हूँ। बस लाडो की आंखों में सजे आत्मविश्वास के बल पर जब पत्नी का जेवर बेचकर लाडो को पढ़ाने बाहर भेजा था, पूरा गांव थू थू करने लगा था। लाडो की माँ ने तो कई महीनों उनसे बात तक नहीं की थी, पर जब लाडो का पहला फोटो अखबार में निकला तो पूरे गांव ने जश्न मनाया। अब तो लाडो अक्सर अखबार की सुर्खियां बटोरने लगी। अंतरिक्ष विज्ञान में वो भारत के चुनिंदा शोधकर्ताओं में से रही। लाडो यानी कि यामिनी पी प्रकाश को सरकार ने एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन के लिए विदेश जा रही टीम में सेलेक्ट किया तो छोरी टीवी पर भी खूब आई। आज भी उसके सम्मान में ये उत्सव रखा गया है। वो क्या बोलते हैं उसे, फेयरवेल। पापा, यामिनी ने कंधे पर हाथ रखा तो वर्तमान में लौटे पुरुषोत्तम जी हाथ पकड़कर उन्हें स्टेज पर ले गई और साथ खड़ा करके अपना भाषण शुरू किया। मैं यामिनी पी प्रकाश एक किसान की बेटी हूँ और मुझे इस बात पर फक्र है। मेरे पापा मेरा वो गुरूर हैं जिसे कोई भी कभी भी नहीं तोड़ सकता। आपने स्वयं अनपढ़ होने के बावजूद एक छोटे से गांव की बच्ची की आंखों में शिक्षा की वो चिंगारी जलाई थी जिसकी लौ से आज ये पूरा हॉल रोशन हो रहा है। आप बेस्ट हैं पापा। कभी कभी पढ़े लिखे माँ बाप भी बच्चों के लिए शिक्षा के महत्व को वैसे नहीं समझ पाते जैसे आपने समझाया और मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। यामिनी का भाषण सुनते ही कुछ लोगों की नज़रें शर्म से झुक गईं। पुरुषोत्तम जी को वहाँ के चीफ गेस्ट ने फूलों का गुलदस्ता और प्रशस्ति पत्र दिया तो हॉल एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फ्रेंड्स, ये कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक है, पर एक बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए ही शिक्षा पूरा महत्व रखती है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली नई स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।